मैं आपके प्रधानमंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं। द अच्छे दिन गवर्नमेंट हैज फेल्ड द कंट्री। हिंदी में भी बोलूंगा, आप घबराइए मत, तीनों से ही कह रहे हैं। यही बीजेपी का तरीका है। मैंने गलत बोला? प्रधानमंत्री मोदी पर हमले तो राहुल ने सैकड़ों किए होंगे, लेकिन कभी मोदी के नाम पर राहुल को चुटकी लेते हुए देखा था क्या? सूट बूट की सरकार है तो वो जो सूट का मामला था वो खत्म हो गया है, उसको आपने ऑक्शन कर दिया, बात बन गई। उसके बारे में अब हम नहीं बोलेंगे। खुश? विरोधी खेमे के सीधे वार की आदत भी राहुल गांधी को नहीं रही, लेकिन ऑन द स्पॉट वार को पलटवार में बदलते देखा था क्या? आपके जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मगर वो देश के हैं मगर आपके भी हैं। क्या आप कह रहे हो कि वो आपके नहीं हैं? क्या आपके नहीं है वो? मैंने गलत बोला? आपके नहीं है वो? देश के तो हैं मगर आपके नहीं है क्या? तो फिर क्यों चुप करा रहे हो मुझे? जो 11 साल तक नहीं देखा वो अचानक दिख गया। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता संभालने के बाद पहली बार लोकसभा में बोल रहे थे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, लेकिन अंदाज सधा हुआ था। चेहरे पर परेशानी की लकीरें भी नहीं दिख रही थीं। और तो और उनके आरोपों के बाद मचे बीजेपी के हंगामे पर मुस्कुरा भी रहे थे राहुल गांधी। उम्मीद तो किसी को नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी के इस भाषण के बाद उनके अंदाज की चर्चा होने लगी। गेहूं मंडियों में पड़ा हुआ है, सरकार उठा नहीं रही है। किसान फर्टिलाइजर लेने जा रहा है, उसको आप फर्टिलाइजर नहीं दे रहे हो, उसको आप लाठी मार के भगा रहे हो। शाम 4 बजे से राहुल गांधी को फसलों की बर्बादी पर लोकसभा में बोलना था। कुछ देर जरूर हुई, लेकिन राहुल बोले। शुरुआत आंकड़ों और अंग्रेजी से की। किसी ने ताना मारा तो राहुल गांधी ने जवाब भी दिया। Whatever has been achieved in this country, whatever has been constructed, whether it is IT, whether it is defense, all these structures sit on top of a foundation. That हिंदी में भी बोलूंगा, घबराइए मत। आप काम करो। सिलसिला आगे बढ़ा तो राहुल ने सबसे पहले अच्छे दिन के नारे पर हमला किया। On the matter of MSP and on the matter of agricultural credit, our government, the Achhe Din government, that's their name, not my name, so I take their permission to use it. The Achhe Din government has failed the country. करीब 22 मिनट तक राहुल गांधी का भाषण हुआ। वो बात अलग है कि आधे वक्त तो हंगामा ही होता रहा। लेकिन राहुल लगातार मोदी पर हमले करते रहे। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आपकी जो सरकार है वो किसानों की मुश्किलों को बोलने दीजिए, किसानों की मुश्किलों को इग्नोर कर रही है और मजदूरों की आवाज को नहीं सुनती है। आप लोगों की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बड़े लोगों की सरकार है, आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, वो हम समझते हैं। राहुल गांधी के इन आरोपों पर जब बीजेपी ने हंगामा मचाया तो जरा देखिए राहुल ने कैसे चुटकी लेते हुए हंगामे का जवाब दिया। तो वो जो सूट का मामला था वो खत्म हो गया है, उसको आपने ऑक्शन कर दिया, बात बन गई। उसके बारे में अब हम नहीं बोलेंगे। खुश? राहुल गांधी काफी तैयारी के साथ आए थे। मोदी सरकार पर हमले के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान का सहारा लिया। First, I'd like to praise Mr. Gadkari. He's not here, Gadkari, sorry. I'd like to praise him because he is the one minister here who speaks his heart and tells the truth. Yeah. I'd like to praise him. और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि किसान को ना भगवान पे ना सरकार पे भरोसा करना चाहिए। और अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने अपना जो उनके दिल में था वो उन्होंने कह दिया।
दिल की बात कही। मन की बात, दिल की बात। अभी कहता हूं। गडकरी के बाद राहुल गांधी ने फिर से आंकड़ों का हवाला देकर न सिर्फ मोदी पर हमले किए बल्कि नसीहत भी दे डाली। सबसे पहले मैं आपके प्रधानमंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं। छोटा सा सुन लो। अरे सुन तो लो भाई। ये तो सुझाव दे रहे हैं, इसमें क्या होता है? हिंदुस्तान के सबसे बड़े एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स ने कहा कि 180 लाख करोड़ लाख हेक्टर पे नुकसान पहुंचा है। 14 स्टेट्स में नुकसान हुआ है। 40,000 करोड़ रुपए नुकसान हुआ है। उसके बाद आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 180। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, बोलने दीजिए। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो गलत हैं। मैं जानता हूं 106 लाख हेक्टेयर पर असर हुआ है। उसके बाद आपकी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री कहती है नहीं भैया, प्रधानमंत्री जी गलत कह रहे हैं, 80 लाख हेक्टेयर इफेक्टेड है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए, एक्सपर्ट सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं, या आपकी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री सही कह रही है? तीनों सही कह रहे हैं। यही बीजेपी का तरीका है। यहाँ कुछ बोलो, वहां कुछ बोलो, वहां कुछ बोलो और फिर बोलो, तीनों एक ही बात कह रहे हैं। ये कंफ्यूजन हो रहा है ना? कोई 106 कह रहा है, कोई 80, 180, कोई 180 कह रहा है, कोई 80 कह रहा है। मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी को सुझाव दे रहा हूं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी जाकर अपनी आंखों से देख लें? क्यों नहीं वो जाकर, जहां लोगों के दिल में दर्द है, जहां उनको मुश्किल हो रही है, क्यों नहीं वो जाकर वहां उनसे बात कर लें? राहुल भाषण देते वक्त बार बार देश के नहीं बल्कि आपके प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। आपके जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, सबसे पहले मैं आपके प्रधानमंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं। इस पर जब बीजेपी ने हंगामा मचाया तो राहुल गांधी ने एक पके हुए राजनीतिज्ञ की तरह बात को घुमा दिया। इसकी उम्मीद न तो हंगामा करने वालों को थी और न ही कांग्रेसी खेमे को रही होगी। आपके जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मगर वो देश के हैं मगर आपके भी हैं। क्या आप कह रहे हो कि वो आपके नहीं हैं? क्या आपके नहीं है वो? मैंने गलत बोला, आपके नहीं है वो। देश के तो हैं मगर आपके नहीं है क्या? तो फिर क्यों चुप करा रहे हो मुझे? ठीक है, वो आपके प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी का यह अंदाज पहले कभी नहीं देखा गया था। राहुल साल 2004 से सांसद हैं। लोकसभा में दिखाई तो देते रहे, लेकिन इन 11 साल में ऐसे बहुत कम मौके थे जब आगे बढ़कर राहुल गांधी मोर्चा संभाले हुए नजर आए। वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन तो समझते हैं, चुनाव जीते हैं। तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है और वो मैं देश से पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, 60% जनता एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। किसान मजदूर 67, आप मुझसे अच्छा जानते हैं, 67 वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। और आपके जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो मेरे दिमाग के सवाल उठ रहा है कि अगर वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन समझते हैं तो वो 60% लोगों को क्यों गुस्सा कर रहे हैं? ये सवाल है। प्रैग्मेटिक व्यक्ति हैं, वो क्यों 60% लोगों को नाराज कर रहे हैं? और इसके बारे में मैं सोच रहा हूं कि इसका कारण क्या है। स्वामीनाथन जी ने कहा
स्वामीनाथन जी ने कहा कि अंग्रेजी का कोट है तो अंग्रेजी में बोल देता हूं, फ्यूचर विल बिलोंग टू नेशंस विद ग्रेन्स नॉट गन्स। तो डिफेंस की बात होती है, मिसाइल्स की बात होती है, फाइटर प्लेन की बात होती है, और 60% जनता को आप भूल रहे हैं। मैंने अपने आप से पूछा ये क्यों हो रहा है, और मेरे पास एक ही जवाब मिला। जवाब क्या है? जवाब क्या है कि कारगिल में जमीन की जो कीमत है, हिंदुस्तान के किसान की जमीन की जो कीमत है वो तेजी से बढ़ रही है, और आपके जो कॉर्पोरेट दोस्त हैं वो उस जमीन को चाहते हैं। और आप क्या कर रहे हो? एक तरफ से सुनिए, आप क्या कर रहे हो? एक तरफ से किसान को, मजदूर को आप कमजोर कर रहे हो, और उसके बाद जब वो कमजोर होगा, जब वो खड़ा नहीं होगा अपने पैरों पे, फिर आप उसको अपने ऑर्डिनेंस की कुल्हाड़ी मारोगे। जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। पहली तस्वीर, जब राहुल ने विदर्भ की समस्या पर कलावती का नाम लेकर बयान दिया था। दूसरी तस्वीर, जब राहुल लोकपाल के मुद्दे पर बोले थे। और ये तीसरी तस्वीर, जब राहुल जमीन बिल के मुद्दे पर मोर्चा संभाले हुए हैं। फर्क साफ नजर आ रहा है। राहुल गांधी आक्रामक भी दिख रहे हैं और भरोसे से भरे हुए भी। राहुल के इस अंदाज पर कांग्रेसी खेमा भी फूला नहीं समा रहा था। आप हमसे बुजुर्ग हैं, नहीं सुनिए आप मेरी बात, आप हमसे बुजुर्ग हैं, हमारी बात सुन लीजिए बस। स्पीक ऑफ अ स्टैट्यूटरी लोकपाल, but our discussion sees at the point of its accountability to the people and the risk that it might itself become corrupt. आप क्या कर रहे हो? एक तरफ से किसान को, मजदूर को आप कमजोर कर रहे हो, और उसके बाद जब वो कमजोर होगा, जब वो खड़ा नहीं होगा अपने पैरों पे, फिर आप उसको अपने ऑर्डिनेंस की कुल्हाड़ी मारोगे। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से किसानों का दर्द और दुख सदन के पटल पे रखा है। वास्तविकता उन्होंने रखी है, और इस तरीके से उन्होंने रखी कि सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री बिल्कुल निरुत्तर रह गए। ये ऊर्जा उनमें सदैव थी, वे सदैव लीड फ्रॉम द फ्रंट की उनकी सोच और विचारधारा है, जिसका एक स्पष्ट उल्लेख हमने कल भी देखा और आज भी हमने देखा है, और भविष्य में भी आप और हम देखते रहेंगे। राहुल गांधी के आरोपों के बाद सरकार ने भी जवाब दिया। उनको 50% नुकसान हुए तो तभी कुछ रिलीफ उनको देते थे। द गवर्नमेंट हैव रिड्यूस्ड टू 33%। 59 दिनों की छुट्टी से लौटे राहुल गांधी नए अवतार में नजर आ रहे हैं, और उनका एजेंडा भी साफ है। एजेंडा ये कि किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरना है, और अपनी पहली किसान रैली में भी राहुल गांधी ने इसी मुद्दे पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। छुट्टी से लौटने के बाद फुल एक्शन में है राहुल गांधी। अब देखते हैं राहुल का ये एक्शन पार्टी में कितनी जान फूंक पाता है।